हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम बैक टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम्स कर रहे होंगे आप लोग। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो है टॉपिक कर रहे हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसके रिगार्डिंग जितनी भी थ्योरी है वो सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी तो वो इस चैनल पर ही आपको मिल जाएंगी। आप वो क्लासेस जो है उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। 4 से 5 क्लासेस हैं वो। तो चलिए आज से हम शुरुआत करते हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स की। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम आती है या फिर आपको कोई भी डाउट है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल से रिलेटेड, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आपको पहले बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो फिर आप जो है फर्दर जो भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, आप उसको इजीली कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो हमारे कुछ एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम है, जिसमें हमारा सबसे पहला है GDP-MP, दूसरा है GDP-FC। अभी देखना, मैं आपको सारी टर्म्स एक एक करके बताऊंगी। इसके बाद आता है NDP-MP एंड NDP-FC, और क्या है GNP-MP एंड GNP-FC। देखो, ये सारी बातचीत करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताती हूं। देखो, ये होता है, एक सेकंड, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम। यस स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, एक हमारी जो नेशनल इनकम होती है ना, उसको बोला जाता है NNP-FC। क्या बोला जाता है? NNP-FC। तो हमारे पास सपोज करो कि हमारे पास है GDP-MP, ठीक है बच्चों। हमें क्या करना है, ये जो पहला है उसको हमें देखना है, क्या ये N है या ये G है। अगर ये N है तो इसका मतलब आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो आपका नेट फिगर दिया हुआ है। और अगर ये फर्स्ट नंबर पे आपका G लिखा है, दैट मीन्स जो फिगर है वो ग्रॉस दिया हुआ है। और नेट और ग्रॉस का जो डिफरेंस है दैट इज डेप्रीसिएशन। क्या है वो? डेप्रीसिएशन है। अच्छा, सपोज आपको क्वेश्चन में इसमें गिवन है कि आपको GDP-MP आपके पास है और आपको NNP-FC में कन्वर्ट करना है ना। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास ग्रॉस फिगर है, और कुछ नहीं देखना, बस ये देखना है हमारे पास ग्रॉस फिगर है, हमें नेट बनाना है। तो हमें ग्रॉस में से क्या करना पड़ जाएगा? डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ जाएगा। तो क्या फिगर आएगी? नेट। ठीक है बच्चों, चलिए फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट आता है कि दूसरे नंबर पर आपके पास N होगा या तो फिर D होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है, N होगा या तो D होगा। तो N का मतलब क्या है? N का मतलब है नेशनल। क्या है N का मतलब? नेशनल। उसके बाद D है, D का मतलब क्या है? D का मतलब है आपका डोमेस्टिक। क्या मतलब है D का? डोमेस्टिक। देखो, अब अगर आपके पास D दिया हुआ है, जैसे इस वाले में भी तो आपके पास GDP-MP में भी आपके पास क्या है? D है। दैट मीन्स आपको डोमेस्टिक दिया हुआ है। तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि क्या? NFIA। क्या करना है आपको? NFIA को क्या करना है? ऐड करना है ना। और अगर आपको नेशनल दिया होता और डोमेस्टिक बनाना होता तो क्या करते? NFIA को आप माइनस कर देते, है ना। तो नेशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? NFIA को ऐड करना पड़ेगा। अब थर्ड नंबर पे जो मिलेगा वो आपको हमेशा ही P मिलेगा। इस P का मतलब होता है प्रोडक्ट, तो इसमें कुछ भी चेंज जो है नहीं आने वाला है। अब जो थर्ड चेंज आता है वो आता है इसमें, या तो फैक्टर कॉस्ट होगा या तो मार्केट प्राइस होगा। ठीक है बच्चों,
अगर आपके पास मार्केट प्राइस है, देखो एमपी से क्या है, एमपी से होगा मार्केट प्राइस, क्या होगा मार्केट प्राइस, और एफसी से क्या होता है फैक्टर कोस्ट, क्या होता है फैक्टर कोस्ट। तो अगर आपको आपके पास मार्केट प्राइस है और आपको फैक्टर कोस्ट में उसको चेंज करना है तो आपको माइनस करने पड़ेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो माइनस करने पड़ेंगे। और अगर बच्चों उल्टा होता, आपके पास फैक्टर कोस्ट होता और आपको मार्केट प्राइस बनाना पड़ जाता तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करने पड़ते, है ना। तो अब ये बताओ आपको समझ में आया जो मैंने समझाया है। मैंने क्या समझाया कि आपको एनएनपीएफसी बनाना था और जीडीपीएमपी आपके पास था। सबसे पहले हमने इसको देखा जो हमारा फर्स्ट पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पे हमारा ग्रोस था, हमें नेट बनाना था तो हमने ग्रोस में से क्या कर दिया, डेप माइनस कर दिया। दूसरा हमने देखा कि हमारे पास डोमेस्टिक है, हमें नेशनल बनाना है तो हमने क्या कर दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो प्लस कर दिया। उसके बाद थर्ड पे पी होता है, पी को हम चेंज नहीं करते। अब थर्ड नंबर पे क्या है, मार्केट प्राइस, और हमें क्या बनाना है फैक्टर कोस्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो अब आपको कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। तो चलो पहले हम पढ़ते हैं एक एक करके सारी चीजें। तो पहला है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपीएमपी किसको बोलते हैं। इट रेफर्स टू ग्रोस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसका मतलब होता है कि 1 साल के पीरियड के दौरान जितने भी टोटल गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो उन सब की जो मार्केट वैल्यू है, ग्रोस मार्केट वैल्यू, वो क्या कहलाती है, जीडीपीएमपी, है ना। तो जीडीपीएमपी जो होता है वो कैसे आता है, जीडीपीएफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बताया था, देखो यहाँ पे जीडीपी है, यहाँ पे भी जीडीपी है तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पर फैक्टर कोस्ट था तो फैक्टर कोस्ट में क्या कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मार्केट प्राइस, है ना। अगर इसका उल्टा होता कि मार्केट प्राइस हमारे पास होता तो हम माइनस कर देते नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो नेक्स्ट क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, कि अगर फैक्टर कोस्ट पे बोले तो मतलब क्या होगा, it refers to gross money value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। यानी कि इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी ये है कि जितना भी ग्रोस मनी वैल्यू है सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, इसका मतलब हम अब मार्केट प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि उसका कितना कॉस्ट आया है, सारे के सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी 1 साल के अंदर कितना कॉस्ट आया है, मतलब फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो अब किसकी बात कर रहे हैं, नेट की बात कर रहा है ना, ग्रोस तो नहीं है ना, अब क्या है, नेट है। तो इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ध्यान से देखो, नेट मार्केट वैल्यू, तो नेट का मतलब शुरू में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, और मार्केट वैल्यू बोला है तो मार्केट प्राइस पे बोल रहा है। इसके बाद बोला है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, इसका मतलब ये क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और पी तो आता ही है थर्ड नंबर पे, तो क्या है ये, एनडीपीएमपी। ठीक है, तो देखो डीपीएमपी सेम है, हमें सिर्फ डिफरेंस किसका देखना है, नेट का और ग्रोस का। तो ग्रोस में से क्या कर देंगे, डेप माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, नेट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। अब क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, यानी कि अब हमें मार्केट प्राइस से इसको फैक्टर कोस्ट भी बनाना है
और हमें इसको ग्रोस से नेट भी बनाना है। तो यानी दो चीज करनी पड़ेगी, पहला है ग्रोस, तो ग्रोस को बनाना है नेट, तो क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, और मार्केट प्राइस हमारे पास है, फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो माइनस कर देंगे। नेक्स्ट आता है जीएनपीएमपी। जीएनपीएमपी क्या है, शुरू में क्या आया, ग्रोस, और अब ध्यान से देखना क्या है, नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल प्रोडक्ट जहां आ गया, अब यहां पर ये नहीं बोलेगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, अब तो भाई चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो और चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से भी कोई इनकम हुई हो, लेकिन जो भी हमारे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स, पढ़ा था ना टर्म, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, उन सब की क्या ग्रोस मार्केट वैल्यू जो है एक साल के अंदर, वो कहलाती है जीएनपीएमपी। जीएनपीएमपी कैसे आएगा, जीडीपीएमपी में से जब आप क्या माइनस कर दोगे, सॉरी माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, यहां पर साइन गलत है, ये होगा प्लस, क्योंकि ये डोमेस्टिक था और डोमेस्टिक से क्या बनाना है, हमें एनएफआईए प्लस कर देना है। मतलब कि हमारे डोमेस्टिक में तो वो था कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, और उस डोमेस्टिक टेरिटरी के प्रोडक्शन में जब हम बाहर का मतलब अब्रॉड का जितना भी इनकम है, जितना भी प्रोडक्शन है, जब उसको भी ऐड कर देंगे तो वो डोमेस्टिक क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा नेशनल, है ना। चलिए नेक्स्ट है जीएनपी एट एफसी। जीएनपीएफसी कैसे होगा, इट रेफर्स टू ग्रोस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो देखो क्या है जीएनपीएफसी और दिया क्या है जीएनपीएमपी। तो जीएनपी तो सेम है, मार्केट प्राइस को ही हमें फैक्टर कॉस्ट बनाना है, तो एनआईटी माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि एनएनपीएमपी। तो इट रेफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि हमारे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा जितने भी गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स और सर्विसेज एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी जो नेट मार्केट वैल्यू है वो हमें बतानी है ना। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, जीएनपीएमपी हमारे पास गिवन है, तो एनपीएमपी तो सेम है, हमें ग्रोस को क्या कर देना है, नेट बनाना है, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। लास्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि एनएनपीएफसी, जिसको ही हम कहते हैं क्या, नेशनल इनकम। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको आ जाए कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, तो समझ जाना कि एनएनपीएफसी वहां पे बोला गया है। ठीक है, इट रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि एक साल के अंदर एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा जितने फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, उन सब की नेट मनी वैल्यू, जहां पर नेट मनी वैल्यू बोल देता है इसका मतलब फैक्टर कॉस्ट की बात है, और जहां पर मार्केट प्राइस बोलता है या मार्केट वैल्यू बोलता है, दैट मीन्स वहां पर मार्केट प्राइस की बात हो रही है। तो क्या है, एनएनपीएफसी है, तो क्या हो जाएगा, जीएनपीएमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इसलिए माइनस हुए क्योंकि मार्केट प्राइस में से हमें क्या बनाना है, फैक्टर कॉस्ट, तो क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाएंगे, और यहां पर ग्रोस है, ग्रोस को नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमें करने को आया है या नहीं, तो हम न्यूमेरिकल्स की हेल्प से इसको करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, देखो हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। डोमेस्टिक इनकम को क्या कहा जाता है, एनडीपीएफसी। क्या करना है, एनडीपीएफसी हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो हमें जो कैलकुलेट करना होता है हम उसको यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं। क्या कैलकुलेट करना है, एनडीपीएफसी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, जीएनपीएमपी गिवन है, सब्सिडीज गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी गिवन है। ठीक है,
सबसे पहले तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन में देखो इस तरीके का कोई एग्रीगेट दिया हुआ है क्या, तो जी हाँ, हमें एग्रीगेट दिया है जीएनपी एमपी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे हम जीएनपी एमपी। बस इतना ही आपको सबसे पहले कर देना है। इसके अलावा आपको और किसी चीज पर अभी ध्यान नहीं देना, सिर्फ लिखना है जो आपको कैलकुलेट करना है और क्या एग्रीगेट आपको गिवन है वो लिख दो। ठीक है, अब ध्यान दो मैंने क्या सिखाया था। सबसे पहला देखो यहां पर एन है, यहां पर क्या है, जी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो ग्रोस है और हमें जो बनाना है वो क्या है, वो नेट है ना। तो हमारे पास ग्रोस है, हमें नेट बनाना है, तो ग्रोस में से क्या कर दूं, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, तो हमारा क्या बन जाएगा, नेट बन जाएगा। ग्रोस में से क्या कर दूं, डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, तो नेट बन जाएगा। अब ये तो हुआ हमारा फर्स्ट वाला। सेकंड देखते हैं, सेकंड में इधर नेट हमारे पास, सॉरी नेशनल हमारे पास है ना। हमारे पास क्या है, नेशनल है, हमें डोमेस्टिक बनाना है। तो हमारे पास नेट नेशनल है, तो नेशनल का मतलब हमारे पास जो अभी फिगर है उसमें NFIA पहले से ही जुड़ा हुआ है, हमें उसे माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें NFIA माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारे पास क्या बचेगा, डोमेस्टिक बचेगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसमें से हमें इसमें से NFIA माइनस करना है। क्या करना है, हमें NFIA माइनस करना है। तो क्या बन जाएगा, ये डोमेस्टिक। अब थर्ड पी होता है, तो पी में कुछ नहीं चेंज करते। अब लास्ट देखते हैं क्या है, मार्केट प्राइस हमारे पास है, हमें फैक्टर कॉस्ट बनाना है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस जो होता है उसमें से हम कर देते हैं क्या, माइनस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो माइनस कर देते हैं। तो क्या बन जाता है, फैक्टर कॉस्ट हमारे पास रह जाता है। देखो अगर मैं बात करूं ना, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है एक सामान को बनाने में कितनी टोटल कीमत लगी। ठीक है, अब कोई भी प्रोड्यूसर है, सपोज उसे 100 रुपए लगे किसी सामान को बनाने में। ठीक है, अब इसमें कुछ टैक्सेस भी तो प्लस होंगे ना, कुछ टैक्सेस भी तो प्लस होंगे। तो जब इसमें कुछ टैक्स प्लस हो जाएंगे तभी तो इसकी क्या बनेगी, मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस। क्योंकि मार्केट में जो भी सामान बिकता है वो टैक्स जोड़ने के बाद ही बिकता है ना। तो देखो मार्केट वैल्यू जो है उसमें से जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तभी तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आएगी ना, कि कितनी मतलब कितना पैसा लगा है उस चीज को बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो जीएनपीएमपी कितना है, 6000 है। हमें क्या करना है, पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना है। कितना है डेप्रिसिएशन, 100 है। उसके बाद हमें NFIA माइनस करना है, यानी कि कितना है, 400 है। उसके बाद हमें जो माइनस करना है वो क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होता है वो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, है ना। क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होता है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं बताओ, 300 है, और सब्सिडीज कितनी है, 200 है। तो इसको ब्रैकेट में लिख दो, 300 माइनस 200, है ना। तो कितना आ जाएगा, 6000 में से हमें क्या क्या माइनस करना है, 100, 400, कितना हो गया, 500, और माइनस 100, यानी कि हमें 6000 में से 600 माइनस करना है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 5400। कितना आंसर आएगा, 5400 जो है वो हो जाएगी NDPFC। ठीक है, आई होप समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना है, हमें निकालनी है NNPFC और हमारे पास गिवन है GDPMP, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिख देंगे NNPFC। क्या लिख देंगे, NNPFC, है ना। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो हमें निकालना होता है। तो हमें निकालना है NNPFC और हमारे पास गिवन है GDPMP। तो फर्स्ट देखो हमारे पास क्या है, ग्रोस है, हमें नेट बनाना है, तो कर देंगे डेप्रिसिएशन को माइनस।
दूसरे नंबर पे क्या है, डोमेस्टिक हमारे पास है, हमें नेशनल बनाना है तो कर देंगे NFIA को ऐड। क्या कर देंगे, NFIA को ऐड कर देंगे। डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं ना, तो नेशनल बन जाता है। फिर मार्केट प्राइस में से क्या कर देंगे हम, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो देखो GDP-MP कितना गिवन है, 5500 है ना, 5500 गिवन है। उसके बाद डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है, ये मैंने बताया था जब मैं थ्योरी पढ़ा रही थी आपको। तो 300 का क्या है, डेप्रिसिएशन है। उसके बाद हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में ना फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दी है, तो हमें क्या करना है, हमें फ्रॉम में से 2 माइनस करना है। तो फ्रॉम हमारे पास 150 है और 2 हमारे पास 250 है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी माइनस में। किस में आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस में, ठीक है। उसके बाद हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है। तो देखो GST क्या है, GST क्या है बच्चों, ये इनडायरेक्ट टैक्स है और ये है सब्सिडीज। तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करनी है। दैट मीन्स हमें 120 में से 70 माइनस करना है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 50 हमें क्या माइनस करने हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं। तो देखो 5500 में से 300 माइनस करने हैं, 100 माइनस करने हैं और 50 भी माइनस करने हैं। ये प्लस माइनस माइनस हो गया ना ये वाला, तो हमें कितना माइनस करना है, 450। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 5050। क्या होगा, 5050 करोड़। यस, क्या है, 5050 करोड़, है ना। समझ में आया आपको कैसे करते हैं। तो चलिए, इससे आपका जो बेसिक है कि आपको नेट में कैसे चेंज करना है, आपको फैक्टर कॉस्ट में कैसे चेंज करना है, आपको अगर नेशनल दिया है तो डोमेस्टिक में कैसे चेंज करना है, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ एक फेयर पेज के ऊपर। देखो, अगर हमारे पास ग्रोस है, क्या है, ग्रोस है और हमें बनाना है नेट, तो हमें क्या करना होगा, हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। और दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास नेट है और हमें बनाना है ग्रोस, तो हमें क्या करना होगा, हमें डेप्रिसिएशन को प्लस करना होगा, राइट। तीसरी चीज है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो डोमेस्टिक की वैल्यू है और हमें उसको बनाना है नेशनल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा NFIA, है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फोर्थ आता है कि हमारे पास नेशनल है और हमें डोमेस्टिक बनाना है, डोमेस्टिक बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, NFIA को माइनस करना होगा। फिर नेक्स्ट आता है कि हमारे पास मार्केट प्राइस है और हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद अगर हमारे पास फैक्टर कॉस्ट है और हमें मार्केट प्राइस बनाना है, तो हमें फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो प्लस करने होंगे, ठीक है बच्चों। अब एक बार मैं आपको एक और चीज बता देती हूं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। दूसरा आपका था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या होता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है।
आई डोंट थिंक सो अब कुछ भी कंफ्यूजन जो है वो आपके दिमाग में रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लासेस जो करेंगे वो नेशनल इनकम के 3 मेथड होते हैं और तीनों मेथड की जो है मैं आपको अलग अलग क्लासेस करवाऊंगी नेशनल इनकम की। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए बाय बाय। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, और इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की क्लासेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए अच्छे से। और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।